हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कर्क राशि यानी कि कैंसर में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, the devil, 6 of pentacles, page of wands, knight of cups। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ swords। तो देखिए जो साइंस है यहाँ पर प्रेजेंट वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे डेविल नज़र आ रहा है। डेविल यानी कि कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये हो सकता है आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो राइट नाउ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी जिस रिलेशनशिप में हैं आप उसमें आप खुश नहीं हैं, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि आप थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको लगता है कि आप ना तो इस पर्सन को चेंज कर पा रहे हैं किसी तरह से और ना ही इस पर्सन को छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने मेंटल एंट्रैपमेंट में है राइट नाउ। आपको लगता है कि ये पर्सन कभी भी बदल नहीं सकता है। आपने कितनी ही कोशिश कर लिया लेकिन ये पर्सन बदलने को तैयार नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि आपको सिर्फ ये लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यूनिवर्स ये कह रहा है कि एक्चुअली आप इस पूरे मेंटल एंट्रैपमेंट से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। जस्ट यू हैव टू टेक द डिसीजन एंड स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस है, जस्ट इसके नीचे, तो इसका मतलब है कि आपके कर्मा का आपको फल पूरा पूरा मिलेगा और ये आपके फेवर में आने वाला है, क्योंकि जस्टिस कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने अभी तक बहुत अच्छा किया है अपने पार्टनर के लिए या फिर इस रिलेशनशिप में तो और ये वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रही है रादर देन ए नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर एक आप वेट कर रहे हैं, बेसिकली वेट कर रहे हैं अपने राइट पर्सन के आने का आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर वेट जो है अब आपका ओवर होने वाला है और जल्द से जल्द आपको एक ऑफ़र मिलने वाला है, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का ऑफ़र हो सकता है, जो कि मैरिज का ऑफ़र हो सकता है। लेकिन आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन का जो आपको आगे आपके साथ स्टेबल लाइफ जी सके, आपके साथ एक उसकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, इस तरह की चीज़ें आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। और लेकिन आप होपफुल भी हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कि आगे चीज़ें जो है, मतलब आप प्रेजेंट नॉट इन प्रेजेंट सिचुएशन, एक फ्यूचर सिचुएशन के लिए आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। जो पास्ट है आप उससे ऑलरेडी मुंह मोड़ चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक और आपने डिसीजन ले लिया है कि अब आप आगे ही जाएंगे, आप पास्ट में बिल्कुल भी नहीं झांकना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट ने आपको दिए हैं सिर्फ और सिर्फ दुख। 5 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5 ऑफ कप से कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है अपने पार्टनर से, जो प्रेजेंट पार्टनर थे आपके, जो पास्ट में पार्टनर थे। काफ़ी लोगों के लिए ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आपको कभी भी अपने प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते थे
और आप हमेशा इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते थे इसी वजह से, क्योंकि ये पर्सन आपको रेसिप्रोकेट नहीं करता था इमोशंस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक नया ऑफ़र ज़रूर है यूनिवर्स की तरफ से, बट आपको अभी उस ऑफ़र को देखना पड़ेगा खुद से, नहीं तो आप उस ऑफ़र को भी गंवा सकते हैं अपने फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है नेक्स्ट जो कि मैं बता रहा हूँ कि एक ऑफ़र ऑलरेडी आपके पास है, आपका इंतज़ार कर रहा है, वो है एस ऑफ कप्स। ये है ट्रू लव सिचुएशन, ये है ओवरफ्लोइंग इमोशंस, कोई आपसे जाहिर करने वाला है प्यार आपका, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास कोई ऑफ़र लेकर के आ सकता है, इमोशनल ऑफ़र, लव ऑफ़र हो सकता है ये पर्सन जो आपको करे। तो ये पर्सन अपने इमोशंस जाहिर करने वाला है डेफिनेटली। ये पर्सन आपके पास आकर के अपने सारे इमोशंस जाहिर कर देगा। अपने पास्ट में ये कब से आपसे आपके लिए इमोशंस रखे हुए हैं, कब से बचा के रखे थे इन्होंने वो इमोशंस, और वो अभी तक आपका वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ से कोई उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले तो ये पर्सन आपको बताएं। लेकिन अब ये पर्सन से रहा नहीं जा रहा और ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं कि उनके इमोशंस किस तरह के हैं आपको लेकर के। और आप इसको थोड़ा सा जो है मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप इसको भी थोड़ा नेगेटिव टर्म्स में लेने वाले हैं। यहाँ पे है डेविल, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो डेविल की एनर्जी आ रही है निकल करके। हो सकता है आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर पास्ट में आपने कैप्रिकॉन से डील किया हो। ये पर्सन जो है इसने आपको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचाया है, काफ़ी ज़्यादा आपको बॉन्डेजेस में रखा, बहुत नेगेटिव एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं आप अभी तक। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अब्यूसिव रिलेशनशिप भी है और आपको ना पोपट बनाया जा रहा था काफ़ी टाइम से। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा गया हो, लेकिन आपको कंट्रोल किया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे बहुत ही नेगेटिव एनर्जी और टॉक्सिक एनर्जी निकल करके आ रही है डेविल से, जिस रिलेशनशिप को आप छोड़ करके आए हैं, ठीक है। तो आप अभी जो नई रिलेशनशिप है इस वजह से इस रिलेशनशिप में भी आने से डर रहे हैं, जो नई रिलेशनशिप है उसमें भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन ये पर्सन जो है ये बहुत डिटरमाइंड है आपको लेकर के। ये आपके दिल में अपने प्यार के बीज बोना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ लाइफ बिताना चाहता है बेसिकली, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, एक पार्टनरशिप चाहता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता है, स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है आपके साथ, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी होपफुल है कि आपका जो है डिसीजन थोड़ा सा चेंज होगा अपनी लव लाइफ को लेकर के, और आप कुछ कभी ना कभी इसको पॉजिटिव रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, कुछ फ्लर्टिशियस एनर्जी भी दिखाई दे रही है इसी पर्सन की तरफ से। हो सकता है ये पर्सन हो सकता है आपको छोटे छोटे मैसेज करे जिसमें आपकी जो दुखी आत्मा है उसको थोड़ा सा ये सुकून दे ठीक है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक जो है आपको काफ़ी एक लाइट एनर्जी में रखना चाहता है इस वीक में, और अपने मैसेजेस से, अपने इमोजीज से ये आपको कई बार जो है बहुत खुशी दे सकता है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन फिजिकली भी अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके टुवर्ड्स। सो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक बार फिर आपसे अपने अब इमोशंस को वापस से आपको बता सकते हैं, बार बार आपको याद दिला सकते हैं कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस एंड दे वांट टू नो कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि गिफ्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं वो आपको, कोई बुकेज वगैरह, कुछ फूल, मतलब मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक सीन दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपको कहीं आउटिंग्स पर लेकर के जाएं, कहीं दूर लेकर के जाएं जहाँ पर आपको ये अपने इमोशन जाहिर कर दें, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं कि इस हफ्ते का आउटकम क्या रहेगा आपका इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी आउटकम फॉर कैंसर दिस वीक। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के ग्रो करने का। अभी आप देखना चाहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप भी उस लेवल का है जिस लेवल पे आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, या फिर ये भी एक फेल्ड रिलेशनशिप की तरह ही रहेगा। तो आप अभी रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट अभी आप थोड़े से रिलेक्टेंट हैं। आप देखना चाहते हैं हाउ इट विल ग्रो, ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, अभी आपने डिसीजन ले तो लिया है लेकिन अभी आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। एक्शन लेना भी बाकी है, उस राह पे चलना बहुत बाकी है अभी, ठीक है। तो अभी आप क्रॉस रोड पे रहेंगे इस वीक में, मैं देख रहा हूँ, और अभी आप कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, बस जस्ट आप आगे बढ़ने की कोशिश सोचेंगे, बस अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।